वेलकम बैक दोस्तों एक दूसरे व्लॉग में। कभी आपने सोचा है लोग उस दर्द को क्यों नहीं छोड़ते जो उनकी जान ले रहा होता है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शख्स किसी झील के किनारे एक कांटेदार रस्सी को पकड़े हुए खड़ा था। उस कांटेदार रस्सी को ज़ोर से पकड़ने की वजह से उस शख्स के हाथों से खून ही खून बह रहा था। उस रस्सी के दूसरे किनारे एक भारी पत्थर था जो एक खाई में गिर रहा था और इस शख्स ने उस रस्सी को ज़ोर से पकड़ के रखा हुआ था। इस सारे माजरे को देखते हुए एक बंदा जो पास से गुजर रहा था, उसने उस शख्स से बोला कि इस रस्सी को छोड़ दो, ये तुम्हारी जान ले लेगा। उस शख्स ने रोते रोते हुए जवाब दिया कि मैंने इतनी मेहनत की, इतना खून बहाया इस रस्सी के लिए और इस पत्थर के लिए। अब अगर मैंने इसे जाने दिया तो ये मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर देगा। मेरा सारा खून जो मैंने बहाया इस रस्सी के लिए वो सारा ज़ाया हो जाएगा। दोस्तों, साइकोलॉजी में इसे बोलते हैं सन कॉस्ट फैलेसी इफ़ेक्ट। मतलब आप उस रिश्ते में या उस चीज़ के लिए जो आपके लिए टॉक्सिक है, आपकी लाइफ के लिए बुरी है, आप उसे जाने नहीं देते। आप उसी चीज़ में अटके रहते हो कि शायद मैं थोड़ा देर और सब्र कर लूँ, शायद मैं थोड़ी देर और रुक जाऊँ, शायद चीज़ें बेहतर हो जाएं। अब लेट मी कनेक्ट दिस टू अ रियल लाइफ स्टोरी एंड दैट इज़ 100% रियल स्टोरी। मैं कुछ इंडियन दोस्तों को जानता हूं जो कि फ़िनलैंड में तकरीबन पिछले 4 साल से रह रहे हैं और वो एक इंडियन बंदे के साथ एक इंडियन रेस्टोरेंट में काम करते हैं। वो बंदा उन लोगों को इतना ज़्यादा तंग करता है, मतलब ना मंथली सैलरी टाइम पे देता है। कभी कभी उन 4 बंदों में इसमें एक ऐसे बंदे को भी जानता हूँ जो तकरीबन 5 महीने से उस बंदे ने सैलरी नहीं ली। एक बंदे के डॉक्यूमेंट कम्प्लीटली तौर पे ख़त्म हो चुके हैं। इमिग्रेशन वालों ने उस बंदे को मैसेज किया कि भाई तेरे डॉक्यूमेंट ऑलमोस्ट हम रिवोक करने वाले हैं, जल्द से जल्द आगे हमें रिप्लाई कर। मतलब उस बंदे ने उन लोगों को इतना टॉर्चर किया या इतने गंदे तरीके से उन लोगों को रखा हुआ है कि उनके बेचारों की ना तो उनको सैलरी मिल रही है और ना ही उनके डॉक्यूमेंट ठीक तरीके से रह रहे हैं। तो मैंने अपने दोस्तों को जाकर बोला, मैंने बोला यार ये बंदा तो इतना हरामी है, ये आप लोगों का इतना फ़ायदा उठा रहा है, ये आप लोगों को इतना तंग कर रहा है, तो इसे छोड़ क्यों नहीं देते। तो सेम सन कॉस्ट साइकोलॉजी इफ़ेक्ट वाला आंसर दिया उन्होंने कि भाई अब इस कंपनी में हमने 4-5 साल काम कर लिया है, अब हमारी PR नज़दीक है, इसलिए हम इस कंपनी को अब नहीं छोड़ सकते। सेम उस रोते हुए इंसान की तरह जो ये सोच रहा था कि अगर मैंने इस रस्सी को जाने दिया तो मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी दोस्तों। और बहुत सारे लोग, कुछ लोग सारी ज़िंदगी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे रहते हैं, एक टॉक्सिक फ्रेंडशिप में फंसे रहते हैं, एक टॉक्सिक ग्रुप सर्कल में फंसे रहते हैं, सिर्फ ये सोचते हुए कि शायद कभी ना कभी चीज़ें बेटर हो जाएंगी। बट लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी वेरी क्लियरली, लोगों के बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं। I don't know whether it was Jordan Peterson or something like that. उसने एक बहुत अच्छी बात कही अपनी एक बुक में। वो बोलता कि अगर कोई इंसान एक चीज़ एक बार कर सकता है तो कभी भी बेवकूफ़ मत बनो कि वो चीज़ कभी नहीं करेगा। क्योंकि लोगों की आदतें तो चेंज हो सकती हैं लेकिन बिहेवियर्स लोगों के कभी चेंज नहीं होते until unless कि वो खुद को चेंज करना चाहें। And out of 100, there are only 1% people who really want to change their behaviors. Rest of them, they don't give a fuck. दूसरे लोगों को लगता है कि दुनिया बस ख़राब है, वो जिस तरीके से चल रहे हैं वही बेस्ट वे है रहने का या जीने का। तो इसलिए अगर आप किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, किसी टॉक्सिक फ्रेंडशिप में हैं, किसी टॉक्सिक सर्कल में है, तो fuck those people. Try to find new circle, try to find new relationship, because अगर आप उस रिलेशनशिप में अटके रहे या अगर आप उस फ्रेंडशिप सर्कल में अटके रहे तो आपका हाल भी सेम उस रोते हुए इंसान की तरह होगा जो उस रस्सी को इस वजह से नहीं छोड़ रहा कि शायद चीज़ें बेटर हो जाएंगी। तो दैट वाज द मॉरल ऑफ स्टोरी। कभी कभी बदलाव बहुत अच्छा होता है आपके लिए। Maybe you are going through a difficult road. जब आप उस बंदे को छोड़ते हैं या उस रिलेशनशिप को छोड़ते हैं तो स्टार्टिंग में आपको चीज़ें बहुत ही मुश्किल लगती हैं, बहुत ही मुश्किल लगती हैं। But just think like that is a difficult patch. अगर आपने उस
डिफ़िकल्ट पैच को क्रॉस किया तो सामने खूबसूरत वादियाँ हैं, झीलें हैं, जन्नत है सामने। तो अपनी जन्नत को सिर्फ इस वजह से देखना बंद मत करो कि आप उस मादरचोद बंदे के साथ उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो जो कि आपको लगता है कि चीज़ें बेटर कर देगा। देयर विल बी नथिंग बेटर। तो अगर आप ज़हीन इंसान हो एंड इफ़ यू वॉच माई वीडियोज़ यू आर 100% एन इंटेलिजेंट पर्सन, तो उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को गुड बाय कहने का टाइम आ गया है। उस टॉक्सिक फ्रेंडशिप सर्कल को गुड बाय कहने का टाइम आ गया है। उन तमाम लोगों को गुड बाय कहने का टाइम आ गया है जो आपकी कंपनी को डिज़र्व नहीं करते। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ज़रूर मत भूलिएगा। आई विल सी यू गाइस in the next video.